नमस्कार दोस्तों, जीआर एजुकेशन के अंदर आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन। टैली हम पढ़ रहे थे जिसके अंदर हमने 3 सेशन देख चुके थे। आगे सेशन को बढ़ाते हम, जिसके अंदर आज हम सीखने वाले हैं कैसे हम बिल की एंट्री करते हैं। यानी कि अभी तक हमने कंपनी बनाना सीख चुके थे, फिर हमने लेजर बनाए थे, लेजर क्रिएशन किया था। अब हम बिलों की एंट्री डालना सीखेंगे। बिल की एंट्री डालने से पहले हम एक चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कंपनी के अंदर किस किस टाइप के बिल होते हैं और कैसे उनकी एंट्रियां की जाती है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जा करके हम समझते हैं कि कैसे इसके ऊपर काम किया जाता है। देखिए, आपके सामने टैली की एक स्क्रीन दिख रही है यहाँ पर, जिसके अंदर आप देख रहे हैं हमने कल जो देखा था वो देखा था हमने अकाउंट इंफॉर्मेशन। क्या देखा था हमने यहाँ पर? अकाउंट इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर हमने लेजर बनाना सीखा था। लेजर आप देख सकते हैं, आज भी डिस्प्ले में हमने क्लिक किया, डिस्प्ले में जाकर के ये जो लिस्ट है, और आई होप आपने बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस भी करी होगी और जो मैंने आपको टास्क दिया था वो टास्क भी आपने परफॉर्म किया होगा। ठीक है, आज हम एंट्रीज करने के लिए जाएंगे, बिल की एंट्री करने जाएंगे। और बिल की एंट्री करने के लिए बहुत ध्यान से देखिएगा, बिल की एंट्री करने के लिए हमको जाना होता है अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। किसमें जाना होता है? अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में जब आप एंटर करते हैं तब आपके सामने की बिल का फॉर्मेट खुल के आता है। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा इस फॉर्मेट को, जहां पर इस फॉर्मेट का नाम है पेमेंट। जब आप यहां पर देख रहे होंगे, यहां पे लिखा हुआ आ रहा है पेमेंट। अभी मैं बिल की एंट्री डालना नहीं सिखा रहा हूं आपको, मैं आपको सिखा रहा हूं कि किस किस टाइप के बिल होते हैं। उसके बाद जो है वो हम इसके ऊपर काम करेंगे। तो आप यहां पर साइड में एक लिस्ट देख रहे होंगे, ये है बिल अलग अलग टाइप के। ये है बिल जिसको अपन बोलते हैं वाउचर टाइप, यानी कि बिलों के प्रकार। उस टाइप की जो एंट्रीज है वो यहां पर आपको दिखाई देती है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल, सेल्स, क्रेडिट नोट, परचेस, डेबिट नोट, ये इस टाइप की पूरी एक लिस्ट जो है वो आपके सामने यहां पर दिख रही है। अभी जो है वो फॉर्मेट खुल के आ रहा है पेमेंट का। अब सबसे पहले आपको इन सब चीजों को समझना होगा कि कौन से बिल किसके अंदर किए जाते हैं, किसके अंदर डाले जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले शुरुआत करता हूं कॉन्ट्रा से। कॉन्ट्रा से अपन शुरुआत करते हैं। तो जब आप F4 प्रेस करेंगे, देखिए कॉन्ट्रा का फॉर्मेट खुल के आ रहा है आपके सामने। कॉन्ट्रा वाउचर टाइप के अंदर तब यूज किया जाएगा, इस वाउचर टाइप का यूज तब किया जाएगा जब आपकी कंपनी बैंक में पैसा जमा करवा रही हो या फिर बैंक से पैसा निकाल रही हो। आप ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। अगर आपकी कंपनी में से आपके पास जो कैश इन हैंड है, अगर वो कैश आप बैंक में जमा करवा रहे हो या बैंक से पैसा निकाल रहे हो, विड्रॉल कर रहे होंगे, तब आपको जो है वो कौन सी कंपनी का कौन सा वाउचर टाइप का यूज करना होगा? F4 का यूज करना होगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आ रहा है पेमेंट। नेक्स्ट आ रहा है हमारा पेमेंट। पेमेंट के अंदर किस टाइप की एंट्री होगी, किस टाइप का बिल डलेगा? यदि आपकी कंपनी से पैसा जा रहा हो, अगर आपकी कंपनी से पैसा जा रहा हो, आप अगर किसी को पेमेंट कर रहे हो, चाहे वो कैश में हो या चेक से हो या फिर ड्राफ्ट से हो, मतलब आपकी कंपनी में से अगर पैसा जा रहा हो, चाहे आप किसी को कैश दे रहे हो, चाहे आप किसी को चेक बना करके दे रहे हो या फिर आप ड्राफ्ट से पेमेंट कर रहे हो, अगर कंपनी से पैसा जा रहा है तो वो वाउचर टाइप आएगा हमारा पेमेंट। मतलब उस टाइप के जो बिल है वो आपकी एंट्री को किसके अंदर करनी पड़ेगी? पेमेंट के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको शॉर्टकट की याद रखनी है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था माउस का यूज आपको नहीं करना है। ठीक है, तो पेमेंट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है? F5। ठीक है, क्लियर है? फर्स्ट कॉन्ट्रा, यदि हमारी कंपनी बैंक में पैसा जमा करवा रही हो या बैंक से पैसा निकाल रही हो, तब हम कौन से बिल, कौन से वाउचर टाइप में एंट्री करेंगे? कॉन्ट्रा के अंदर। यदि हमारी कंपनी में से पैसा जा रहा हो तो हम किसका यूज करेंगे? पेमेंट का। उसी के अपोजिट अब हम बात करते हैं रिसिप्ट की। देखिए F6 रिसिप्ट। रिसिप्ट कब होगा? यदि हमारी कंपनी में पैसा आ रहा होगा, अगर हमारा कोई व्यक्ति को पैसा आ रहा है, चाहे वो कैश में हो, चेक से हो या फिर उधार हो, मतलब चाहे वो कैश, चेक या फिर ड्राफ्ट से आ रहा हो, पैसा कैसे भी आ रहा हो हमारे पास, तो वाउचर टाइप आएगा हमारा रिसिप्ट। कौन सा वाउचर टाइप आएगा? रिसिप्ट, जिसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है हमारा? F6। क्लियर है? अब वहीं पर हम बात करते हैं, उसके बाद हम आते हैं परचेस के ऊपर। आप देख रहे होंगे F9, ये जनरल और सेल्स के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, पर हम परचेस की बात कर रहे हैं सबसे पहले। देखिए परचेस के ऊपर जब मैंने क्लिक किया या फिर F9 जो मैंने प्रेस किया तो परचेस का वाउचर आएगा। देखिए परचेस के लिए बहुत ही लॉजिकली अपन को यहाँ पे सोचना पड़ेगा। सबसे पहले परचेस की डेफिनेशन क्या होती है? तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि कोई चीज बेचने के लिए अगर खरीदी गई है,
आप बहुत ही ध्यान से सुनना, अगर कोई चीज बेचने के लिए खरीदी गई है तो वाउचर टाइप परचेस आएगा। बेचने के लिए खरीदते तब वाउचर टाइप हमारा क्या आएगा, परचेस आएगा। अब परचेस कैसे भी हम परचेस कर रहे हो, चाहे हमने कैश में खरीदा हो, उधार में खरीदा हो या फिर चेक से पेमेंट किया हो, अगर हमने खरीदा है वो भी बेचने के लिए, तो कौन से वाउचर टाइप का यूज करेंगे हम, F9 का अपन यूज करेंगे। क्लियर है? सबसे पहले कॉन्ट्रा F4, उसके बाद हमने बात करी पेमेंट F5, रिसिप्ट F6, परचेस F9। उसके बाद हम बात करते हैं सेल्स की। सेल्स की बात करते हैं तो हमारा आता है F8। F8 जो होता है वो किसके लिए आता है, सेल्स के लिए। ठीक है, तो सेल्स के ऊपर भी हम जहां पे जो है वो काम कर सकते हैं। अगर हमको कोई चीज बेचनी हो, वो सब चीजें करनी हो, तो हम किसका यूज करेंगे, चाहे वो कैश में हो, चेक से हो या उधार से, जैसे भी हम सेल कर रहे हो, तो वाउचर टाइप क्या आएगा, वो है। तो ऐसी चीजों को लेकर के हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं सारी चीजों को लेकर। ये आपके पास नोट्स में आपको बता रहा हूं, ये जो आप आपकी स्क्रीन के ऊपर नोट्स देख रहे होंगे, इस नोट्स को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस बेस के ऊपर जो है वो आप इसको याद करेंगे और उसकी अपन एंट्री करेंगे। क्लियर है? तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कल हम इसके ऊपर जनरल एंट्रियास करेंगे, कैसे इसके ऊपर होती है, और आप इसकी पूरी डिटेल जो है वो जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और